वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया ए एंड बी आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2018 without the partnership agreement. They introduced capital of 35,000 and 20,000 respectively. दोनों ने क्रमशः 35,000 और 20,000 रुपये की पूंजी लगाई। ऑन 31 जुलाई 2018 A advance rupees 8,000 by way of loan to the firm without any agreement. बिना किसी समझौते के 31 जुलाई 2018 को ए ने एज ए लोन 8,000 रुपये लिए। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2018 डिस्क्लोज्ड एज ए प्रॉफिट 13,520 और 2018 का लाभ हानि खाता 13,520 रुपये का लाभ बताता है। बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री अपॉन क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड अपॉन द बेसिक ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन्स फॉर योर मेथड। लेकिन पार्टनर्स लाभ विभाजन और लोन पर ब्याज से सहमत नहीं है। रिक्वायर्ड टू डिवाइड प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन्स फॉर योर मेथड। आपको लाभ विभाजन की विधि अपना कारण बताते हुए दीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो दोस्तों ये देखें कि इसमें आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें फॉर द ईयर एंडिंग होगा, फॉर द ईयर एंडिंग। ये दोस्तों क्वेश्चन में आपको डेट दी है 31 दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी से इसके शुरुआत है तो 31 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट होगी। 31 दिसंबर 2018 ये क्रेडिट साइड होगी और ये है आपकी डेबिट साइड। ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर ऑफ अगेन अमाउंट। अब दोस्तों देखना है, पहली बात तो इसमें आपको प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको दिया है जैसा कि दिया कि 2018 में फर्म ने 13,520 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। तो ये आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस। इसको आप बैलेंस बीडी के नाम से लिखें। 13,520 रुपये, 13,520 रुपये ये हमने इसका लिख लिया है। 13,520। अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए हम इसका टोटल नीचे कर देते हैं। 13,520 रुपये आएगा, 13,520 रुपये। सेम अमाउंट डेबिट साइड पे भी वही टोटल आएगा, 13,520।
अब हमें डेबिट साइड में ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए का लोन है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। तो दोस्तों देखेंगे ए ने 8,000 रुपीज एज ए लोन लिया है। कितना लिया? 8,000 रुपीज। अब चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है ये लाइन को याद में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये लाइन दी होगी, ध्यान से इसे पढ़ें। तो यहाँ पर दिया विदाउट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। विदाउट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये लाइन लिखी होती है, या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है। तो यहाँ पर आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। वो आपको कुछ खास रूल्स है, जैसे कि फर्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन 6% पर एनम, यानी कि लोन पर ब्याज, साझेदारों के लोन पर ब्याज 5-6% वार्षिक की दर से दिया जाता है। प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन इक्वली अमंग द पार्टनर्स। लाभ हानि का विभाजन पार्टनर्स में समान रूप से किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट टेकन फ्रॉम पार्टनर्स, विल नॉट टेकन फ्रॉम पार्टनर्स। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स से आपको याद रखना है। तो इनके अकॉर्डिंग आप देखें कि 8,000 एज ए लोन लिया है ए ने, तो इसको 6% ब्याज दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसने लोन जो लिया है वो 31 जुलाई को लिया है। तो दोस्तों जुलाई तो हो गया ख़त्म। आगे आप देखें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ का इंटरेस्ट आपका बनता है। तो यहाँ पर आपने लिया 5 और नीचे आएगा 100। नीचे आपको 12 मंथ, चूँकि 5 मंथ का निकालना 12 लगाना होगा। तो ये 6 से आप इसे कैंसिल कर देंगे, 6 2 जा 12, 2 से आप इसको काट दें, 2 4 जा 8, 0 40 और 4 5 जा 20, 200 हो गया। अब आपको देखना है इसमें, फिर देख लें 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 मंथ का कैलकुलेट करना है, तो आपका अगस्त से काउंट होगा क्योंकि 31 जुलाई दिया है। नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय, जब भी आप मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं तो नीचे 12 लगाते हैं। तो 6 2 जा 12, 2 से 80 को काटा, 2 4 जा 8, 0 40 बचा, 40 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया 200। अब आपको 13,500 में से 520 में से 200 लेस कर देना है। तो आपके पास बचेगा 13,320 रुपीज, ये आपके पास बचेगा। ये आपका होगा दोस्तों 2 में। इसे बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं या नेट प्रॉफिट आप लिखें। इसको हमने कहा क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट लिखें। इसको पार्टनर्स ए और बी के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो चूँकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट इसका नेट प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना, तो इसको 2 से डिवाइड कर लें। तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये 0। तो ये आएगा 6,660 रुपीज। बोथ पार्टनर्स को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका सम हो गया कंप्लीट। अब आपको इसमें देना है नोट, इसको आप कर देते हैं क्लोज। नोट में दोस्तों आपको लिखना है, रीजन देना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर आप रीजन दें इसका, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट,
in the absence of agreement, interest on loan should be given at the rate 6% पर एनम। ये हो गया आपका फर्स्ट इसका रीजन। सेकेंड है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट in the absence of agreement, profit should be divided, या विल बी डिवाइडेड कर सकते, बांटा जाएगा या बांटा जाना चाहिए, तो विल बी डिवाइडेड इक्वली अमोंग द पार्टनर्स, equally among the partners। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।